आगे बढ़ाना है तो दिल्ली को भेजना पड़ेगा। अभी रामकृष्ण बाबा साहब ने बताया कि ये देश की नेता श्रीमती सोनिया जी जब आई थी तब इतने लोग थे, अभी तो कोई नहीं, मैं और बाबा, और हम कुछ वो पूड़ी वाले बाबा नहीं है, न पूड़ी बांध के किसी को गुमराह करना है। वो पूड़ी बांध के चुन के आने वाले अलग हैं, हम तो अपनी काबिलियत पे। यहां कोई दंगल करने से किसी का पेट नहीं भरता है, लेकिन यहां की हालत ऐसी है कि एक हिंदुओं को गाली देता है, दूसरा मुसलमान को गाली देता है, तीसरा दलित भाई को गाली देता है और अपना उल्लू सीधा करता है। क्या किया है? 25 साल से आपके ताबे में यह शहर है, महापालिका आपकी है, यहां आपका संसद है, यहां आपके 1-2 एमएलए चुन के आते हैं सत्ताधारी पार्टी के, लेकिन क्या तरक्की किया है, कहां विकास किया है, किसका विकास किया है? एक तो अजब यहां का एक लीडर है, इनका रिमोट कंट्रोल हैदराबाद में है। मैंने पूछा कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? तो बोले नहीं, हमारी पार्टी के अंदर फैसला हुआ है कि हमारे जिम्मेदारों ने बताया है कि हम चुनाव सिर्फ हैदराबाद में ही लड़ने वाले हैं, दूसरा कोई जगहों के ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले नहीं है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अगर आप रण छोड़दास है तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा, नहीं तो विजय प्राप्त करूंगा। मैंने फैसला लिया कि ठीक है मैं लड़ूंगा। उसके बाद मुझे शक हुआ तो मैंने हैदराबाद के सुप्रीमो से ही पूछा, मेरे दोस्त हैदराबाद में हैं, उन्होंने जैसे यहाँ के एक एमएलए के हाथ में, हमारे भाइयों के हाथ में जैसा वो रहता है, क्या बोलते उसको, मुझे मालूम नहीं ऐसा, हाँ, वो बूम ले आके बताए और पूछे कि साहब आप कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं? तो बोले हम सिर्फ हैदराबाद में लड़ने वाले हैं और हमने फैसला किया हम कहीं नहीं लड़ने वाले। आंखें बंद बंद करके बोले, तो बोलते ऐसा ही। मैं बोला अच्छा है भाई की आंखें बंद है तो औरंगाबाद में हैदराबाद देख लेंगे, औरंगाबाद अपनों को छोड़ दे रहा, चलो अपन एक नई दुकान लगा देंगे। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, अगर वो गलत है तो इम्तियाज जलील साहब ने जामा मस्जिद के अंदर कोई भी नमाज के अंदर खड़े के बोल देना चाहिए कि सत्तार ने यहां गलत बोला है। इतनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि उनका और मेरा दोनों का सुप्रीम कोर्ट सामने ही है। मैं सुप्रीम कोर्ट इसलिए बोल रहा हूं कि उनका और मेरा जहां भी हम माथा टेकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो जगह एक है। इसका बोलने का मतलब ये है, लोग बोलेंगे कौन सा केस जीत लिया तुमने सुप्रीम कोर्ट में, तो वो शक नहीं होना, इसलिए बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझे बताने के बाद मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं, और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ तो कुछ उनके लोगों ने कागज की रद्दी बना दिए, इतने मत इनके इतने मत उनके, सत्तार को हिंदू देते 18%, 22%, मुसलमान इतने, दलित इतने, फिर हो जाएगा तो औरंगाबाद को ताबे में ले लेगा, जैसा मैं इसकी पूड़ी बना के सिल्लोड में ले आ रहा हूं। और ये सारी गणितें मार मार के टोटल काले कागज और पेन और सही खर्च कर दिया। उसके बाद लगा कि नहीं साला अपनी तो छुट्टी होने वाली है, फिर लोगों को जमा करके फिर हैदराबाद गए। फिर हैदराबाद में क्या मंत्र सीखे, कैसे मंत्र लाए मुझे मालूम नहीं, कौन थे कुंड का पानी पी के आए ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये सब होने के बाद 7 दिन के बाद में उनको होश आया कि अपना निर्णय गलत हो रहा है। फिर उनके सुप्रीमो के पास गए, फिर उनको बोले कि नहीं अब तो हमको औरंगाबाद लड़ना ही पड़ता है क्योंकि सत्तार साहब वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो बाहर के हैं। मैं क्या पाकिस्तान का हूं? बाहर का मतलब क्या होता है? अपने देश का तो हुई मैंने तो पहले ही बोला कि मेरा चुनाव क्षेत्र जालना में है, लेकिन मैं अगर वहां से आके लड़ सकता हूं तो तुम यहां के लोगों ने नहीं बोलने के बाद मैंने लड़ने का ऐलान किया और मेरा जीत सामने मेरी दिख रही है। तो मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूं चंद्रकांत खैरे साहब को हराने के लिए लड़ रहा हूं।
और आप जो लड़ रहे हैं वो मुझे हराने के लिए लड़ रहे हैं। ये फैसला पब्लिक को करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं हारो या जीतो, लेकिन मैं जिस हिम्मत से लड़ रहा हूं उस हिम्मत को कम करने का, जो पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, उनसे मेरी ये बात बताने के लिए मैंने ये हजारों की तादाद में लोगों को बुलाया हूं। कहां है आपका ईमान? कौन सी एमआईएम है? एमआईएम का मतलब तो भी समझता है आपको? हिंदू भाई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मेरे लिए लड़ रहे हैं और ये चंद मुसलमान मुझे गिराने के लिए लड़ रहे हैं। वो पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं, ये बताने के लिए मैं आया हूं। मैं कोई कमजोर नहीं हूं, मैं सादा कार्य करता हूं, छोटा कार्य करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला के रहमो करम से हर चीज लड़ने की मेरे में ताकत है। मैं सिर्फ डरता तो ऊपर वाले से डरता हूं, नीचे कभी किसी से डरा ही नहीं। जो शख्स ने हाथ गाड़ी लौटा उसको तुम कितना गरीब बना देंगे बाबा? ऊपर वाले के रहमो करम से मैं जहां हूं वो तो बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए लोग नंबर लगा के फिर रहे हैं और कांग्रेस के नेता मुझे आदेश दे रहे हैं कि तुम कांग्रेस से लड़ो। लेकिन मैंने ये बोला कि आम खास मैदान के ऊपर जो खास कार्यकर्ता बोलेंगे वही सुनने वाला हूं। है कोई इसमें हिम्मत? ये हिम्मत इनमें है तो इम्तियाज जलील साहब ने बोलना कि मैं भी अब से लड़ता हूं सत्तार के खिलाफ, होने दो दूध का दूध और पानी का पानी। है हिम्मत? आ जाओ। अगर है हिम्मत तो आना चाहिए। मर्द उसको बोलते हैं जो अपनी हिम्मत पे लड़ता है और अल्लाह ताला के नाम से वोट मांगता है। ये धिकार चोट से कभी डरता ही नहीं। वो चाहे कहीं का भी लीडर हो, कौन सा भी लीडर हो, कैसा भी नेता हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, मैं सबका आदर करता हूं। लेकिन अगर हमारे पास कोई खेकड़ा के जैसे पांव खींचने की कोशिश करेगा तो खेकड़ा की नागी कैसा तोड़ना वो भी मुझे आता है। इतना आसान नहीं हूं मैं। इनको लगता है टोपी है, रुमाल है, बहुत बुग्गा दिख रहा है। नहीं, इनको लगता है। जो यहाँ नहीं है, जहां से सुन रहे हैं, उनके चेहरे चपट्टे कोई तो भी आजू बाजू होंगे, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको और सुनाया जाए। नहीं तो ये लाइव बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? भाई बताओ भाई, जो भी गरीब का है थोड़ा बता दो, दे दे दिला दो, और देने वाले का पता बता दो। तो मैं राजकारण की बातें जो बोल रहा हूं कि कुछ मैं जिन लोगों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं इनको शर्म आना चाहिए। रामकृष्ण बाबा की उम्र 75 साल की है, यहाँ के सांसद रहे हुए हैं, वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और ये मेरा ऑपरेशन हैदराबाद में करने की कोशिश करते हैं। तो एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सबको मिलेगा। वो 1 मिनट के अंदर ये पत्रकार अपना वो जो तुम्हारे मन में है, इनके कैमरे उल्टे हो जाएंगे। मतलब उल्टे हो जाएंगे मतलब उधर देखने वाले हो जाएंगे। अगर गलत मतलब मत निकालो। तो मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं कि मैंने लोकसभा लड़ना चाहिए या नहीं? दूसरा ऐसा है कि मैं कांग्रेस से लड़ूं। तीसरा सब्जेक्ट मेरा आखिरी है और वो आपको दिल थाम के, जो मुसलमान है उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के बोलना है, जो हिंदू है उसको उसके भगवान को, ईश्वर को साक्षी रख के, जो बौद्ध है उसको गौतम बुद्ध का साक्षी रख के बोलना है कि मैंने चुनाव आपस से लड़ना चाहिए या नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।